तो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। बेटा क्लास 12th और क्लास 11th का ये दोनों का कंबाइंड टॉपिक रहेगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड कौन से होते हैं, इसके अंदर हम मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ जैसे टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ से न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है और आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक टर्म्स के साथ। इस टर्म्स का नाम है कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंसंट्रेशन होता क्या है। बेटा आप एक ऐसा एज्यूम करो, आपके पास 3 कंटेनर है, कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, और तीनों कंटेनर के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने लिया हुआ है। जैसे आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी ले रखा है और इधर भी 1 लीटर पानी ले रखा है और इसके अंदर भी आपने 1 लीटर पानी ले रखा है। तो इस हमने क्या किया, हमने 3 कंटेनर लिया और तीनों कंटेनर के अंदर सेम अमाउंट ऑफ क्या लिया बेटा, सोलवेंट। अब बारी आई इसके अंदर सोल्यूट ऐड करने की। आपने यहाँ पर 1 टीस्पून NaCl यानी कि नमक इसके अंदर डाल दिया। बेटा इसके अंदर आपने 2 टीस्पून नमक डाल दिया और इसके अंदर आपने 3 टीस्पून नमक डाल दिया, यानी कि इसके अंदर आपने 3 चम्मच नमक के डाल दिए, इसके अंदर आपने 2 चम्मच नमक के डाल दिए और इसके अंदर 1 चम्मच नमक का डाल दिया। और तीनों कंटेनर के अंदर जो अमाउंट ऑफ सोलवेंट है यानी कि जो वाटर का अमाउंट है वो क्या है, सेम। अब बेटा एक ही रूम के अंदर रखे हुए हैं ये, तो एक ही रूम के अंदर रखे हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, और प्रेशर भी क्या होगा, सेम। तो बेटा तीनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम होगा, एक ही कंटेनर, एक ही मतलब एक ही रूम में रखे हुए, और तीनों का प्रेशर सेम होगा और तीनों के अंदर अमाउंट ऑफ सोलवेंट भी क्या है, सेम, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। फर्क किसका है, फर्क इसका है बेटा, जो ये सोल्यूट ले रखा है आपने, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने बाहर से मिलाया, ठीक है। तो कंटेनर ए में 1 चम्मच, इसमें 2 चम्मच और इसमें 3 चम्मच नमक के आपने डिजोल्व कर दिया है। तो जो हमारा कंटेनर नंबर सी है, तो इसका जो कंसंट्रेशन रहने वाला है वो सबसे ज्यादा रहेगा। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या किया था, ज्यादा ऐड किया था। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप किसको, कंसंट्रेशन को। लेकिन शर्त ये रहने वाली है कि जो अमाउंट ऑफ सोलवेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोलवेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस टर्म्स को बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन। आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो। आपने 2 दोस्त बैठे हुए, दोनों क्या है, शराबी। एक दोस्त ए है और एक दोस्त बी है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। 3 दोस्त बैठे हुए, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। बेटा तीनों ने क्या किया, 1-1 लीटर पानी ले रखा है ऐसे कंटेनर में, और यहाँ पे क्या किया, एग्जांपल ये मान लो इसने इसके अंदर 20 ml इथेनॉल मिलाया, यानी कि शराब मिलाया, उसने 40 ml मिलाया, उसने 100 ml मिलाया। तो सबसे ज्यादा नशा किसको होने वाला है, इस सी आदमी को सबसे ज्यादा नशा होने वाला है, क्योंकि इसने अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या लिया है, ज्यादा। तो जो इसका सॉल्यूशन है जो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। तो बेटा कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो तरीके होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कुछ होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, कुछ होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन और कुछ होते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो उनका जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है वो भी क्या होता है, डिफरेंट। अब देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं। तो बेटा मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड, ठीक है। सबसे पहला आएगा बेटा मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। दूसरा आने वाला है वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आने वाला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा आने वाला है पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद पार्ट्स पर बिलियन। इसके बाद आ जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर से, मोलैरिटी। इसके बाद आएगा बेटा मोलैलिटी, मोलैलिटी, ये मोलैरिटी, ये मोलैलिटी। इसके बाद पढ़ोगे आप फॉर्मेलिटी, इसके बाद पढ़ोगे नॉर्मेलिटी, और इसके बाद पढ़ोगे स्ट्रेंथ।
तो अभी के लिए ये आउट ऑफ सिलेबस रहेगा और हम यहाँ पर 10 तरीके पढ़ेंगे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के। हर एक तरीके से डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक का नाम रहेगा मास परसेंटेज। तो हेडिंग डालिएगा मास परसेंटेज। तो बेटा पहला टॉपिक होगा हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। बच्चों दो चीज आपको दिमाग में रखना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। ए या 1 इसको बोलते हैं हम सोलवेंट, बी या 2 इसको बोलते हैं हम सोल्यूट। तो मास परसेंटेज समझते हैं। मान लिया आपके पास क्या एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। ए का मतलब सोलवेंट, बी का मतलब सोल्यूट। तो इधर ए का कुछ मास होगा, इसको बोल देंगे डब्ल्यू ए, और बी का कुछ मास होगा तो इसको क्या बोल देंगे डब्ल्यू बी। ठीक है। तो अगर मैं मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकलेगा बेटा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100%। यानी कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका गिवन मास ऊपर लिखेंगे और जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है वो नीचे लिखेंगे। क्योंकि कंपोनेंट दो है हमारे पास, तो जो टोटल मास होगा वो भी किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी के इक्वल होगा। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100%। ऐसा फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100%। तो अब डेफिनेशन की बात करते हैं। मास परसेंटेज बोलते हैं किसको है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब बेटा पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर। तो अगर हमारे पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो उसके उस 100 ग्राम के अंदर कितना ग्राम हमारा डब्ल्यू बी यानी कि सोल्यूट होगा और कितना ग्राम हमारा डब्ल्यू ए यानी कि सोलवेंट होगा। तो उसी को बोल देंगे क्या, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखना हो तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ any component, mass of any component present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मास ए का है, कितना मास बी का है, इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल करते हैं। अब बेटा इसके अंदर तीसरा कंपोनेंट भी हो सकता है। मान लिया तीसरा कंपोनेंट है डब्ल्यू सी, मान लिया हमने। ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सी क्या हो जाएगा, अब इस केस में मास परसेंटेज ऑफ ए क्या होगा, डब्ल्यू ए डिवाइड बाय टोटल। अब टोटल कितना होगा बेटा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा प्लस डब्ल्यू सी। अब मास परसेंटेज ऑफ सी क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ सी इक्वल टू डब्ल्यू सी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी मल्टीप्लाई 100%। तो आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन हो, टर्सरी सॉल्यूशन हो या क्वार्टरली, उसके हिसाब से आप फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। क्योंकि हमारे सिलेबस में कैसे सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का फॉर्मूला जस्ट क्या बन जाएगा, ये वाला बाइनरी सॉल्यूशन। तो इधर वाला ऐसे चेंज कर सकते, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे ना सिर्फ। तो स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, ए का मतलब ए या 1 का मतलब सोलवेंट, बी या 2 का मतलब सोल्यूट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा, आपके पास एक कोई सॉल्यूशन है। अभी सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या ले रखा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 कितना ले रखा है, 20 ग्राम ले रखा है। और इसके अंदर H2O कितना है, 80 ग्राम एज्यूम कर लो, मान लो 80 ग्राम। ठीक है। तो बताना मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या बनेगा, C6H12O6 इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि C6H12O6 प्लस मास ऑफ वाटर H2O इंटू 100%। तो कितना मास है इसका ग्लूकोज का, 20 ग्राम डिवाइड बाय 20 प्लस 80 इंटू 100%।
तो बेटा क्या बन जाएगा 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100%, तो 100 से 100 कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 20%। अब ध्यान रहे अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज पता है तो अगर आपको क्या करना है दूसरे का निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसा मास परसेंटेज ऑफ H2O कितना हो जाएगा, आपको जस्ट क्या करना है 100 माइनस दूसरे कंपोनेंट का जो मास परसेंटेज है उसको माइनस करना है, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 80%। अगर बेटा इसको फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हो तो फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, जैसे कि मास परसेंटेज ऑफ H2O क्या होगा, तो H2O का मास डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा H2O प्लस ग्लूकोज C6H12O6 इंटू 100%, तो H2O का मास कितना है 80 डिवाइड बाय 80 प्लस 20 इंटू 100%, तो 80 डिवाइड बाय 100 डिवाइड मल्टीप्लाई 100%, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 80%। बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। मैंने जानबूझकर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा इजी वाला लिया था, सिर्फ एग्जामिनर क्या कर सकता है वैल्यू को थोड़ा टिपिकल बना सकता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का मास वो 20 ग्राम ना देकर 2 इंटू 10 की पावर -9 ग्राम दे सकता है। तो आपको तो कॉन्सेप्ट लगाना है ना पूरा, वो तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होगा, आप न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हो, आपका कैलकुलेशन किस लेवल का है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है इसका। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कई बार बेटा इस मास को गायब करके रखता है, इस मास को क्या करता है गायब करके रखता है, लेकिन इसका परसेंटेज दे देगा, जैसे कि मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज गिवन होगा, कितना दे दिया मानने की बात 20%, और पूछ लेगा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा क्वेश्चन कैसे होगा, in a solution if we add some amount of glucose in 80 gram of water and the mass percentage of glucose is 20%, then calculate the amount of glucose present in the solution। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज गिवन है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपको निकालना है। न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बहुत इजी ले रखी है, कैलकुलेशन भी आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, बाकी इसमें जो चेंज करेगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू को थोड़ा टिपिकल बना सकता है, वहां पे आप उसका जो सोल्व करने का तरीका है वो थोड़ा ध्यान में रखना। तो इसके बाद आप लिखो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ ग्लूकोज प्लस गिवन मास ऑफ H2O इंटू 100%। अब की बार ये वाली वैल्यू छिपा लिया बेटा और ये दे रखा है, तो इधर लिखेगा कितना 20%, इसको क्या मान लेगा बेटा x डिवाइड बाय x प्लस वाटर कितना है हमारे पास 80 ग्राम मल्टीप्लाई 100%, तो इधर क्या आ जाएगा 20% डिवाइड बाय 100% इक्वल टू x डिवाइड बाय x प्लस 80, इससे कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 1/5 इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा x डिवाइड बाय x प्लस 80, तो क्या बन जाएगा इधर, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 प्लस x इक्वल टू 5x, तो 80 इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा 5x माइनस x, तो 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80/4, आंसर आ जाएगा आपका 20 ग्राम। तो उसी क्वेश्चन को मैंने घुमाकर पूछ लिया था, पहले मैंने 20 ग्राम दे रखा था, आपने परसेंटेज निकाला था, अब की बार मैंने परसेंटेज दे रखा है, आप क्या निकाल लोगे इसका वेट निकाल लोगे कितना वेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि किसी कंपाउंड के अंदर भी मास परसेंटेज पूछ सकता है आपसे, किसी कंपाउंड के अंदर भी मास परसेंटेज पूछ सकता है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने समझा दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अगर इसका मोलर मास पता होगा, क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है कितना होता है, CO2 कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 2 बेटा कितना हो गया 44 ग्राम। अब कार्बन का कितना है, इधर कार्बन का कितना है 12 ग्राम,
तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होने वाला है, 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 44 मल्टीप्लाई 100%, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। इसके बाद अगर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है तो कितना आएगा, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, दो ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो 32 डिवाइड बाय 44 इंटू 100%, इसको कैलकुलेट। लेकिन यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर जो ये मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो एक कंपाउंड में लगा है, आपको कैसे लगाना है, ये आपको सॉल्यूशन के अंदर लगाना है, तो सॉल्यूशन वाला मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज तो ये हमारा सेकंड तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो इट इज डिफाइंड एज द, अब की बार मास के बदले क्या लिख देना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम के बदले बेटा 100 ml लिख देना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पिछली बार हमने ग्राम लिया था मास, अब की बार क्या लेना है, वॉल्यूम यानी कि मिलीलीटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सॉल्यूशन के साथ। अब की बार लिक्विड के एग्जांपल लेने हमको, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई ए कंपोनेंट है, जो इसका वॉल्यूम होगा उसको क्या बोल देंगे, VA, और ये हमारा कोई बी कंपोनेंट है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, VB, और टोटल ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा VA डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100%, और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी अगर निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा VB डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100%। बेटा इसमें तीसरा कंपोनेंट भी आ सकता है, सी कंपोनेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा सिलेबस में रहने वाला है वो कैसा है, वो बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। अगर यहाँ पे मानने की बात कोई सी कंपोनेंट भी आता है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, VC, तो यहाँ पर VA डिवाइड बाय VA प्लस VB प्लस VC बनेगा फिर, और इसका क्या बन जाएगा, VB डिवाइड बाय VA प्लस VB प्लस VC बन जाएगा, और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ C क्या बनेगा, VC डिवाइड बाय VA प्लस VB प्लस VC इंटू 100%, ऐसा बन जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं इधर, टू 50 ml इथेनॉल, हमने क्या लिया बेटा, एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर हमने 50 ml इथेनॉल और प्लस 250 ml ऑफ H2O, ऐसा कोई कंपोनेंट लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया हमने, ठीक है। तो हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार है। ये कैसा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, ये हमारा है एक्वस सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्वेंट है वो क्या है, H2O। तो अब वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है इथेनॉल का, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100%। बेटा जिसका भी वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है आपको, उसका वॉल्यूम ऊपर और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100%। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना है 50, और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल और वाटर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 50 प्लस 250 इंटू 100%, तो 50 डिवाइड बाय 250 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 300 इंटू 100, इससे कट जाएगा 3 बार, और ये इससे कट जाएगा, ये 18 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा आपका 16 पॉइंट्स, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो इथेनॉल का। अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O निकालना है, वाटर, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो कैसे करोगे, वॉल्यूम ऑफ H2O डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O प्लस वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इंटू 100%। तो इधर से क्या आएगा, ये तो आप क्या कर सकते हो, 100 में से माइनस कर सकते हो,
ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हमारा 250 और डिवाइड बाय ये कितना आ जाएगा 250 प्लस 50 इंटू 100%, ठीक है। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो 83.4% कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल और वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O को निकाल सकते हो। तो बेटा ये हमारे दो मेथड थे, एक वॉल्यूम परसेंटेज और दूसरा मास परसेंटेज। इसके बाद एक और डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या रहने वाला है, इसके अंदर बेटा हम कोई सोलवेंट लेते हैं A जिसका वॉल्यूम है V, ठीक है, और इसके अंदर कोई सॉलिड फॉर्म में मिलाते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, मास होता है। तो मास ऑफ B किस में होगा, ग्राम में, और वॉल्यूम A यानी कि सोलवेंट का मास किस में होगा, मिलीलीटर में। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसको बोलते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ मास, इट इज अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोलवेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज किसका होता है, सोल्यूट का, सोलवेंट का या सोल्यूशन का। तो बेटा ये होता है हमारा सोल्यूशन का। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WB डिवाइड बाय VA इंटू 100%। क्वेश्चन करते हैं जैसे कि कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इफ 3 ग्राम KCl dissolve in 75 ml of H2O। तो बेटा क्या बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, WB डिवाइड बाय VA इंटू 100%। तो इधर क्या आ जाएगा, VB कितना होगा हमारा, कितना वेट लिया है 3 ग्राम, तो 3 डिवाइड बाय इधर क्या आने वाला है 75 और इंटू 100। अब ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 4%। तो इस तरीके से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना बेटा, सोलवेंट का अमाउंट ग्राम में होना चाहिए और सोलवेंट का वॉल्यूम मिलीलीटर में होना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ मेथड होगा हमारा पार्ट्स पर मिलियन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का चौथा तरीका हमारा होगा मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सबसे पहले मोलर मास का थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। तो पहला जो 4th नंबर का टॉपिक है हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। अभी क्या पढ़ेंगे, पहले पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन किसको बोलते हैं, PPM को बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। बेटा परसेंटेज और पर मिलियन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर 100 के हिसाब से देख रहे हैं तो परसेंट, और मिलियन के हिसाब से देख रहे हैं तो पर मिलियन। तो फॉर्मूला सेम ही रहने वाला। इधर हमने कोई कंपोनेंट लिया A, कोई कंपोनेंट लिया B, इसका मास WB, इसका मास WA। तो मास ये क्या बन जाएगा, PPM ऑफ A, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ A का फॉर्मूला क्या बनेगा, WA डिवाइड बाय WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 6। याद रखना है, क्या लिखना है, 10 की पावर 6। और अगर मास परसेंटेज ऑफ B निकालना हो, ये पार्ट्स पर मिलियन ऑफ B निकालना है, तो फिर कैसे निकाल देंगे, WB डिवाइड बाय WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 6।
तो आपको क्या लेना है यहाँ पे 10 की पावर 6 यानी कि 1 मिलियन लेना है। 1 मिलियन किसको बोलते हैं? एक के साथ में कितनी जीरो? 6 जीरो, इसको बोलते हैं 1 मिलियन। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इधर से। मान लिया हमने WB का वैल्यू कितना लिया? 10 ग्राम। और WA का वैल्यू कितना लिया है? WA का वैल्यू लिया हमने 90 ग्राम। तो परसेंटेज तो निकाल लोगे आप। परसेंटेज में तो क्या है? WB डिवाइड बाय WA प्लस WB इंटू 100%। पर मिलियन कैसे निकालेंगे? ppm ऑफ A कैसे निकालेंगे बेटा? A का मास कितना है? 90 डिवाइड बाय टोटल मास 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 100 और इंटू 10 की पावर 6। अब देखो बच्चों, यहां से एक जीरो बाहर निकालो आप, तो क्या बन जाएगा? 900 हो जाएगा ना ये। और इधर क्या बचेगा? 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 100, इससे कट जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 10 की पावर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन ऑफ B निकालना है तो कैसे सोल्व करोगे? तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा? B का मास कितना है? 10 ग्राम डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 10 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 100 और इंटू 10 की पावर 6। तो आप एक जीरो इधर निकाल लो तो क्या बन जाएगा? 100 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 मर जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट कहां पे लगने वाला है? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, तो पार्ट्स पर बिलियन पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। इसको बोलते हैं PPB। यहां पे 10 की पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो PPB में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 9 हो जाएगा। ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। जैसा पार्ट्स पर बिलियन ऑफ A निकालना है तो कैसे निकलेगा? पार्ट्स पर बिलियन ऑफ A का मास डिवाइड बाय A का मास कितना है? 90 डिवाइड बाय टोटल मास 10 प्लस 90 और इंटू 10 की पावर 9। तो क्या आने वाला है? 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 की पावर 9। एक जीरो बेटा इधर निकाल लो आप, तो क्या बन जाएगा? 900 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 100, इससे मर जाएगा 9 बार, तो क्या बन जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 8 आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही आप पार्ट्स पर बिलियन ऑफ B निकाल सकते हो। कैसे आएगा? 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 90 इंटू 10 की पावर 9। तो एक जीरो इधर निकाल लो आप, 100 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 100, इससे मर जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 की पावर 8। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे 5 तरीके पढ़ा दिए एक्चुअली। कौन कौन से? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को लेकर। थैंक यू।